की योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। तो सुना आपने, महिलाओं को रोजगार और उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने एलआईसी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत महिलाओं को एजेंट बनने का अवसर दिया जाएगा और जिनको एजुकेशन जो है उनकी 10वीं पास होनी चाहिए। एज की लिमिट जो है वो 18 से 70 साल होनी चाहिए और सालाना उनको कुछ पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। पूरी डिटेल क्या है एलआईसी बीमा सखी के बारे में जानते हैं। तो हम बीमा सखी के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि बैंक में एक बैंक सखी होती है जो कि बैंकिंग सुविधाओं को महिलाओं तक पहुंचाती है या फिर लोगों तक पहुंचाती है। इसी तरीके से बीमा को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीमा सखी की भर्ती की जा रही है एलआईसी के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, जिसको एमसीए बोला जा रहा है, यानी महिला करियर एजेंट। इसमें सामान्य निर्देश क्या है कि महिलाओं को एक वजीफ़ा दिया जाएगा, यानी कि कुछ एक आवधिक भुगतान होता है वजीफ़ा कुछ समय के लिए। जो वजीफ़ा की अवधि है वो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष तक उनको कुछ राशि दी जाएगी, सहायता या राशि या फिर वेतन एक तरीके से कह सकते हैं। एमसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतन भोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा, यानी कि परमानेंट कर्मचारी वो नहीं माना जाएगा। आवेदन की तिथि पर न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 70 वर्ष होनी चाहिए। उनकी योग्यता जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए। एमसीए द्वारा प्रत्येक वजीफा वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य का निष्पादन जो है वो ज़रूरी है। उनके जो कार्य का निष्पादन जो है वो प्रथम वर्ष करने पर उनको 48,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, बोनस अलग से मिलेगा उनको। और 1 वर्ष में जो उनको जो बीमा करने हैं, यानी कि जो पॉलिसी करनी है, उनकी संख्या 24 है। समझिए, 48,000 रुपये का कमीशन जो है वो महिला करियर एजेंट को दिया जाएगा यदि वे 24 जीवन बीमा की पॉलिसी जो है वो करती है। और जो उनको वजीफ़ा मिलेगा हर महीने, वो प्रथम वर्ष में 7,000 रुपये प्रति माह उनको वजीफ़ा दिया जाएगा, यानी कि 1 साल तक, यानी प्रथम वर्ष में हर महीने 7,000 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। दूसरे वर्ष जो सैलरी है हर महीने 6,000 रुपये मिलेगी, बशर्ते जो पहली जो पॉलिसी की गई है वो दूसरे साल तक भी प्रभावी रहें। कम से कम 65% पॉलिसीज, ऐसे ना हो कि पॉलिसी जो है 65% से अधिक पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए 65% पॉलिसी जो प्रथम वर्ष में की गई थी वो दूसरे वर्ष भी प्रभावी होनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरे वर्ष उनको हर माह 5,000 रुपये की वजीफा राशि दी जाएगी, बशर्ते कि जो दूसरे वर्ष में की गई पॉलिसी है वो 65% पॉलिसी जो है वो तीसरे वर्ष के माह के अंत तक प्रभावी हो। फिर भी यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो अपने नज़दीकी एलआईसी ऑफिस में जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें कुछ शर्त रखी गई है कि यदि कोई एलआईसी एजेंट है वर्तमान में या फिर उनके कोई कर्मचारी हैं तो उनके रिश्तेदार जो हैं वो एमसीए के पात्र नहीं हैं, वो नहीं भर सकते। रिश्तेदारों में उनके पति या पत्नी या गोद लिए गए बच्चे या उनके खुद के बच्चे या आश्रित कोई फैमिली मेम्बर, माता पिता, भाई बहन या ससुराल वाले नहीं होने चाहिए, वो एमसीए के पात्र नहीं हैं। निगम के जो कर्मचारी हैं या फिर पुनर्नियुक्ति चाहने वाले पूर्व के एजेंट जो हैं वो एमसीए का फॉर्म नहीं भर सकते। मौजूदा एजेंट एमसीए के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके साथ उनके जो दस्तावेज हैं, जैसे आयु की प्रमाण पत्र की 100 सत्यापित प्रति, यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी,
एड्रेस की सेल्फ टेस्टेड कॉपी और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की स्वयं की जो सत्यापित प्रति है, यानी कि आय का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र के साथ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। इसको चाहिए तो आप LIC के नज़दीकी ऑफिस में जाके दे सकते हैं, या फिर बीमा सखी के लिए यहाँ आवेदन की इस पर वेबसाइट पे दे रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक अलग से वेबसाइट खुलेगी, एक फॉर्म खुल के आएगा। ये देखिए, ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना है। नेम, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एंटर मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस, और इसके बाद ये दे रखा है कि कोई रिलेटिव एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉई इसमें LIC में पहले से ना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नो टिक करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप अपनी सिटी, अपना शहर, अपना राज्य, जिला चुन सकते हैं और उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और फिर आपके जो LIC रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया के, जहाँ से आपने LIC का फॉर्म फिल किया है, LIC एजेंट का, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चाहे तो आप LIC के नज़दीकी ऑफिस में जाके भी संपर्क कर सकते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि MC की जो भर्ती है, यानी कि एजेंट एक तरीके से कब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये साल में कभी भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। MC में बी रिक्रूटेड थ्रू आउट द ईयर। और LIC एजेंट में जब MCA का आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद LIC के ऑफिस में हो सकता है वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है या ऑफिसर जो हैं वो एक इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा से देख सकते हैं, और जो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, या LIC के नज़दीकी ऑफिस में जाके इसको भर सकते हैं।